नमस्कार मित्रों, आज हम एक जन्मपत्री का विश्लेषण करेंगे जो कि एक सरकारी अध्यापक की है। ठीक, तो देखेंगे इस जन्मपत्री में कि क्या वजह है कि जातक अच्छी बढ़िया स्थिति में है। देखिए, इनका जन्म 4/11/1976 का 4:20 फगवाड़ा पंजाब का जन्म है। ठीक, तो ये उनकी मैंने जन्मपत्री बनाई है। इसमें जो ये लिखे हैं बड़े अक्षरों से, ये मीन लगन की जन्मपत्री है। ठीक, उसमें क्या नाम है, चंद्र जो है लग्न में है, केतु दूसरे भाव में, गुरु तीसरे में, शनि चौथे में, और यहाँ 4 ग्रहों की युति है, सूर्य बुध मंगल राहु, और नवम भाव में शुक्र। ठीक, और उसके साथ मैंने ये जो छोटे अक्षरों से लिखा है, ये दृष्टियाँ भी जिन जन्मपत्रियों का मुझे गहराई से अध्ययन करना रहता है, मैं उस पर दृष्टियाँ भी लिख लेता हूँ ताकि आसानी से जो है पिक्चर क्लियर हो सके। ठीक, तो ये एक केंद्रीय विद्यालय में सरकारी अध्यापक हैं, पीजीटी हैं, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये फिजिक्स में एमएससी हैं, बीएड है, एमएड है, और इनके पास सब नौकरी है केंद्रीय विद्यालय की, लेक्चरर हैं केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद अपना घर है, गाड़ी है, सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो देखते हैं कि उनकी जन्मपत्री में क्या क्या ग्रह स्थिति है, किस वजहों से ये इतने सफल हैं। ठीक, तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो लग्न है, लग्न ये 24°8' का है। ठीक, लग्न जो है 24°8' का है, तो लग्न ठीक है। 26 से 4 से कम नहीं होना चाहिए और 26 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो लग्न की स्थिति, लग्न की डिग्री सही है। उसके बाद लग्नेश जो है गुरु है, क्योंकि मीन लग्न है तो लग्नेश गुरु है। ठीक, तो गुरु की जो डिग्री है 4 डिग्री है 23 मिनट। इसमें गुरु की डिग्री कम है। ठीक, लेकिन गुरु की डिग्री षडबल में, जो गुरु की डिग्री की कमी है, ये षडबल में इसकी पूरी हो गई है, क्योंकि षडबल में जब देखा जा रहा है तो गुरु सबसे अधिक बलवान ग्रह, अर्थात 1 नंबर है षडबल में, सबसे अधिक षडबल गुरु का ही है, तो इसलिए इसकी जो है डिग्री की कमी षडबल से पूरी हो जा रही है। उसके बाद ये देखिए वक्री भी है। जब गुरु केंद्र भावों का स्वामी होता है, जैसे यहाँ दशम और 12वें का स्वामी है, तो गुरु जब केंद्र भावों का स्वामी होता है तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। ठीक, लेकिन जब ऐसा गुरु वक्री हो जाता है तो उसका केंद्राधिपत्य दोष कुछ कम हो जाता है, और वो जिन भावों का स्वामी है उनका फल भी अच्छी तरह देता है। अर्थात ऐसा जातक वो अपने उन कामों के लिए जिसका ये भावेश होता है, हमेशा उसमें लगा रहता है, हमेशा उसका ध्यान उसी में लगा रहता है। ठीक, तो गुरु की भी स्थिति यहाँ अच्छी है। उसके बाद चंद्र जो है यहाँ लग्न में ही है। ठीक, लग्न में चंद्र है, इसकी वजह से भी लग्न को बल मिल रहा है। उसके बाद देखिए लग्नेश पे जो है, लग्नेश गुरु है, यहाँ तीसरे भाव में है, शुक्र की राशि में है, और क्या हो रहा है,
कि उस पर शुक्र यहाँ बैठा है, तो यहाँ शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इससे गुरु को बहुत अधिक बल मिल रहा है। गुरु पे हालांकि एक मंगल की भी दृष्टि है जो कि पाप ग्रह है, लेकिन सिर्फ एक पाप ग्रह की दृष्टि से कुछ नुकसान नहीं करती, जब तक कि अधिक 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो। ठीक, तो ये गुरु भी यहाँ लग्नेश भी बली है, अच्छी स्थिति में है, उस पर एक शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, और ये शुक्र की उसी की राशि में भी है। ठीक, तो यहाँ लग्न और लग्नेश दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है, और गुरु षड्मल में भी सबसे अधिक बली है। ठीक, तो यहाँ लग्न और लग्नेश की स्थिति बहुत ही अच्छी है, और किसी भी जन्म पत्री में जातक के सौभाग्यशाली होने के लिए सबसे पहले लग्न और लग्नेश और चंद्र इनकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो लग्न लग्नेश की स्थिति तो बहुत अच्छी है। उसके बाद देखिए चंद्र जो है एक तो लग्न में है, ठीक, और उसके बाद उसका चंद्र के लिए दूसरा फायदा कि ये शुभ राशि में है, गुरु की राशि मीन में है। उसके बाद देखिए चंद्र पे किसी पाप ग्रह का भी प्रभाव नहीं है, अर्थात किसी दृष्टि पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, एक तरफ एक केतु है, तो इससे इतना ज़्यादा समस्या नहीं है। और चंद्र में पक्ष बल भी है, अर्थात ये सूर्य से काफ़ी दूर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए इसमें पक्ष बली भी है। ठीक, उसके बाद चंद्र में अंश बल भी अच्छा है, चंद्र का अंश 21 डिग्री 4 मिनट का है, इसलिए चंद्र का अंश बल भी अच्छा है। ठीक, तो कुल मिला के चंद्र की स्थिति भी अच्छी है। चंद्र के साथ यहाँ समस्या सिर्फ एक ही है कि चंद्र पे केंद्रुम दोष लग रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्र के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है। ठीक, तो चंद्र के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, एक बात। दूसरी बात, चंद्र पे किसी गुरु वगैरह की दृष्टि भी नहीं है, इस वजह से इसे चंद्र केंद्रुम दोष में है लग रहा है। लेकिन ये केंद्रुम दोष का असर बहुत कम हो जा रहा है, या बहुत ख़त्म ही एक तरह से समझो, क्योंकि आदमी जातक जब इतना सफल है तो समझ लीजिए केंद्रुम दोष नहीं है। इसकी वजह है, एक तो चंद्र केंद्र में होने की वजह से बहुत बलवान है, दूसरे ऊपर से ये मीन राशि में है, गुरु की राशि में है, इस वजह से भी। और उसके बाद देखिए गुरु जो है इस राशि का स्वामी है, वो भी बहुत बलवान है, षड्बल में बलवान है, उस पर शुभ प्रभाव है। ठीक, उसके बाद ये जो चंद्र है, चंद्र भी षड्बल में बलवान है, षड्बल में ये तीसरे नंबर पे बलवान ग्रह, तीसरा नंबर का बलवान है। सबसे बलवान षड्बल में गुरु है, उसके बाद षड्बल में बलवान इनके शनि है, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये षड्बल में बलवान है। ठीक, तो इस जन्म पत्री के षड्बल में 3 ग्रह बहुत बलवान है, गुरु, चंद्र और शनि। ठीक, तो चंद्र पे केंद्रुम दोष तो लग रहा है, लेकिन चंद्र के बलवान होने की वजह से, पक्ष बल होने की वजह से, शुभ राशि होने की वजह से इस जातक को केंद्रुम दोष से कोई अधिक समस्या नहीं हुई, अर्थात केंद्रुम दोष समझ लीजिए कि खत्म हो गया। ठीक, लेकिन इसकी वजह से कुछ न कुछ समस्या रहती है केंद्रुम दोष की वजह से। केंद्रुम दोष की वजह से इनको एक समस्या है, क्या समस्या है वो? इनकी समस्या ये है कि इनका जो मूड है, जिसको कहते हैं मूड, वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। अर्थात अगर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, जब कोई भी मन मुताबिक बात नहीं होती तो इनका मूड बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक रूप से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और अधिकतर इनको नींद ना आने की समस्या या मानसिक रूप से चिंतित रहने की समस्या इनको बराबर बनी रहती है। तो जो ये केंद्रुम दोष का कुछ असर है आंशिक रूप से, लेकिन काफ़ी हद तक इनके केंद्रुम दोष का चंद्र बलवान होने की वजह से, अच्छी स्थिति में होने की वजह से केंद्रुम दोष का असर बिल्कुल नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा असर है। अगर केंद्रुम दोष का किसी जातक की जन्म पत्री में बहुत असर होता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, वो किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। ठीक,
उसके बाद देखिए, जन्म पत्री, कोई भी जन्म पत्री विचार करने से पहले सबसे पहले उसका लग्न, लग्नेश और चंद्र की स्थिति देखनी चाहिए, जिसमें लग्न, लग्नेश और चंद्र की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। ठीक, उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि ये देखिए 4 घर ये केंद्र के और 2 त्रिकोण, चारों घर केंद्र के और 2 त्रिकोण, ये सबसे महत्वपूर्ण भाव हैं जन्म पत्री के। 3 में इनकी स्थिति अगर जितनी अच्छी होगी तो जातक की जन्म पत्री उतनी ही अच्छी होगी। तो देखिए इसमें ये केंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें चंद्र है। उसके बाद चौथे और 10वें भाव की भी स्थिति अच्छी ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं, खाली एक ग्रह, एक राहु और केतु की दृष्टि है। उसके बाद देखिए 7वां जो भाव है इसकी स्थिति अच्छी है, इस पे 2 शुभ ग्रहों का दृष्टि है, चंद्र और गुरु की दृष्टि है, इसलिए ये भाव भी अच्छा है। बस ये शनि की एक दृष्टि है जो नकारात्मक है, खराब है, लेकिन सिर्फ एक पाप दृष्टि से कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक 2 या 2 से अधिक पाप दृष्टियाँ ना हो। उसके बाद देखिए ये 9वें भाव की स्थिति इस जन्म पत्री में बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो शुक्र शुभ ग्रह है, जो बहुत ही शुभ होता है। शुभ इन 4 केंद्रों में और 2 त्रिकोणों में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं, जितना अधिक शुभ ग्रह बैठेंगे जन्म पत्री उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो देखिए इसमें शुभ ग्रह है भाग्य भाव में, अर्थात भाग्य बहुत बलवान है शुभ ग्रह। उसके बाद उसके ऊपर ये जो है गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके आगे देखिए, उसके बाद मैं देखता हूँ कि कितने ग्रह स्वग्रही हैं या अपनी भावों को देख रहे हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितने अधिक किसी जन्म पत्री में ग्रह स्वग्रही हो जाएं या अपनी भावों को देखें तो जन्म पत्री उतनी ही बलवान होती चली जाएगी। इसमें देखिए 3 भावों पे स्वग्रही है, मतलब स्वदृष्टि, उसके स्वामियों की दृष्टि। एक दूसरे भाव पे ये है, ये देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से मंगल की सीधी दृष्टि इस पे पड़ रही है। तो ये भाव समझ लीजिए कि बहुत बलवान इससे हो जाता है, ये धन का भाव है। तो मंगल की दृष्टि इस पे पाप प्रभाव तो है, बहुत पाप प्रभाव है, लेकिन इस पे जो एक उसके स्वामी की दृष्टि पड़ रही है तो इससे ये घर, इसको जो पाप प्रभाव खत्म होकर इसको बल मिल जाता है। उसके बाद देखिए 3रे भाव पे भी स्वामी की दृष्टि है। 3रे भाव पे क्योंकि शुक्र की यहाँ से दृष्टि पड़ रही है तो इसके स्वामी की दृष्टि है, इसलिए ये 3रा भाव भी बहुत ही बलवान हो जाता है, इस पे स्वामी की दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद आगे देखिए ये 11वें भाव पे भी उसके स्वामी शनि की दृष्टि पड़ रही है। ठीक, तो इस वजह से ये तीनों भाव बहुत अच्छी स्थिति में कहे जाएंगे। इनमें से समझ लीजिए 2रा भाव धन का है, ये 11वां भाव आय का है, 3रा ये भाव पराक्रम का है। तो इन सब की स्थिति होने से, अच्छी होने से जातक की स्थिति स्वतः ही अच्छी हो जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे ये जो 6ठे भाव का स्वामी है सूर्य, 6ठा भाव देखिए किस चीज़ का होता है? रोग, ऋण और शत्रु का होता है 6ठा भाव। तो अगर ये भाव कमज़ोर हो जाएगा, इसका स्वामी कमज़ोर हो जाएगा, तो इसका अर्थ है रोग का नाश, शत्रु का नाश और ऋण का नाश, अर्थात ऐसे जातक पे कभी ऋण नहीं रहेगा। तो देखिए इस भाव का, ये भाव बहुत ही कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इस पे किसी भी ग्रह, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। उसके बाद जो इसका स्वामी है ये देखिए यहाँ अपनी नीच राशि में है, सूर्य जो है अपनी इसकी नीच राशि में है और पाप ग्रहों के साथ है, मंगल राहु जैसे पाप ग्रहों के साथ है। बुध जो होता है जिसके शुभ के साथ होता है शुभ हो जाता है, अशुभ के साथ रहता है तो अशुभ हो जाता है, इसलिए बुध भी यहाँ अशुभ ही गिनाएगा। तो 6ठे भाव का स्वामी 8वें में होने से बहुत कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने से इनका ये भाव बहुत ही कमज़ोर हो गया, अर्थात इनके रोग का ख़त्म हो गया,
ऋण खत्म हो गया और शत्रु खत्म हो गए। ठीक, तो ये एक तरह से विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है। ठीक, इस वजह से इसको ये सूर्य इनका अष्टमेश षष्ठेश हो के भी इनको बहुत कमज़ोर होने की वजह से इनको सूर्य फायदा दे रहा है। उसके आगे देखिए, जो गुरु शुक्र है, गुरु यहाँ है, शुक्र यहाँ, ये दोनों की परस्पर दृष्टि से क्या हो रहा है कि गुरु शुक्र की युति हो जा रही है। गुरु शुक्र क्योंकि जन्मपत्री के सबसे शुभ ग्रह होते हैं गुरु और शुक्र, तो अगर इनकी युति हो जाए तो जातक के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है और गुरु ज्ञान और सत्य ज्ञान का कारक है। और इन दोनों से अगर आदमी युक्त हो जाए, इनके दोनों का समावेश हो जाए, तो ऐसा जातक बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाता है। लेकिन क्या हो रहा है इसमें, इस जन्मपत्री में शुक्र जो है ये देखिए अष्टम का भी स्वामी है और तीसरे का भी स्वामी है, तीसरे भाव का, तो ये दोनों अशुभ भाव हैं। तो इसलिए शुक्र का इन दोनों भावों के स्वामी होने की वजह से थोड़ा इसमें क्या नाम है पापत्व भी आ जाता है, और इस वजह से ये कभी कभी समस्याएं भी देगा। समस्याएं क्या देगा कि अष्टम भाव संबंधी, तीसरे भाव से संबंधित परेशानी, परिश्रम, और आठवें भाव के संबंधी अर्थात वो आयु के लिए समस्या, जान के लिए समस्या। ठीक, तो इसकी वजह से इनके समय समय पे इनके इसकी वजह से समस्याएं भी आती रहती हैं, क्योंकि लग्नेश का अष्टेश और तृतीयेश के साथ युति हो गई है। तो ये देखिए दोनों गुरु और शुक्र की युति अच्छा फल भी देगी और ख़राब फल भी देगी। अच्छा फल देगी कि ये जो गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, इसकी वजह से अच्छा फल देगी, और लेकिन क्योंकि ये जो शुक्र है तीसरे और आठवें का भी स्वामी है, इस वजह से उसकी वजह से कुछ नकारात्मक समस्याएं भी होंगी। उसके बाद आगे देखिए, इनकी जन्मपत्री में एक विशेष चीज़ देखने वाली ये है कि ये दूसरा भाव है, दूसरा भाव बहुत पीड़ित है, अर्थात इस पर शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, मंगल का भी स्वदृष्टि है, लेकिन प्रभाव तो पाप ही का है, सूर्य का प्रभाव है, हैं। इस वजह से क्या है कि इनका दूसरा भाव बहुत पीड़ित है और इनका आठवां भाव भी बहुत पीड़ित है। सूर्य, बुध, मंगल, राहु ये पाप प्रभाव में है। ठीक, इस वजह से इनको क्या समस्या हुई कि दूसरे भाव से हम जानते हैं कि ये वाणी का भाव है, तो इसकी वजह से इनका ये जो बचपन में है दूसरा वाणी का भाव है, और आठवां भाव पीड़ित होने से आयु की हानि होती है। आयु की हानि कैसे होती है? रोगों के द्वारा। ठीक, रोग जो होते हैं आयु की हानि करते हैं, तो इनका दूसरा भाव और आठवां भाव पीड़ित होने की वजह से जो ग्रह पीड़ा दे रहे हैं, जिन ग्रहों की वजह से ये दोनों भाव पीड़ित है, तो उनसे, क्योंकि बुध भी पीड़ित है, दूसरा भाव बुध वाणी का कारक है, दूसरा भाव वाणी का कारक है। ठीक, और आठवां भाव आयु का है, इसलिए स्वस्थ का है। तो इस वजह से जब इनकी बचपन में थे तो ये हकलाते थे, बहुत हकलाते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे, अक्सर बीमार बहुत रहते थे, क्योंकि ये पाप प्रभाव आठवें भाव में है। हकलाते थे, बोल नहीं पाते थे, उसकी वजह है दूसरे भाव में पाप प्रभाव और बुध का कमज़ोर होना। ठीक, तो जब बचपन में थे तो इनकी ये देखिए बुध की दशा चल रही थी, बुध यहाँ है पीड़ित है, उसके बाद चली है इनकी केतु की महादशा चली है। तो बचपन में ये दोनों दशाएं चलने की वजह से ये हकलाते थे और अक्सर बीमार भी रहते थे। अब देखते हैं कि इनके सरकारी अध्यापक बनने के पीछे किन ग्रहों का योगदान है। तो देखिए, सबसे पहले हम लग्नेश गुरु और चंद्र के बल के बारे में विचार कर ही चुके हैं। ठीक, तो उसमें जो गुरु होता है ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़ने का विशेष
2 तक होता है कि गुरु से प्रभावित जातक शिक्षा क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखिए, गुरु इनका बलवान है, अच्छी स्थिति में है, और गुरु इनका दशमेश है, अर्थात दशम भाव का कारक है। ठीक, और 10वां भाव भी जो है अच्छी स्थिति में है। क्यों? क्योंकि इस पर ज़्यादा कोई पाप प्रभाव नहीं है, सिर्फ एक केतु की दृष्टि है, अन्य कोई पाप प्रभाव नहीं है, इसलिए दशम भाव अच्छी स्थिति में है। ठीक, इसके बाद जो नौकरी का कारक होता है शनि भी इनकी जन्म पत्री में अच्छी स्थिति में है, और षडबल में भी दूसरे नंबर पे बली है। सबसे अधिक बली गुरु है, उसके बाद शनि है। ठीक, तो ये षडबल में भी बली है, और शनि अच्छी स्थिति में भी है कि त्रिकोण में बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए, इनका 11वां भाव बहुत बलवान है। 11वां भाव इसलिए बलवान है कि देखिए, 11वां भाव जो होता है व्यक्ति की आय का होता है। तो ये भाव बलवान होने से व्यक्ति की आय बहुत ही अच्छी हो जाती है, और एक नियमित रेगुलर आय होती है, अच्छी आय और रेगुलर आय होती है 11वें भाव अच्छे होने की वजह से। तो 11वें भाव का अच्छा देखिए कैसे है, क्योंकि एक सबसे पहली बात, 11वें भाव का स्वामी जो है शनि यहाँ त्रिकोण में बैठा हुआ है, इस पे कोई पाप प्रभाव नहीं है, और अच्छी स्थिति में है, और ये षडबल में भी बली है। ठीक, उसके बाद ये देखिए, ये सीधी दृष्टि इसकी 11वें भाव पे पड़ रही है। इसलिए जब किसी भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है तो भाव विशेष रूप से बलवान हो जाता है। उसके बाद देखिए, इस पे इसके कारक ग्रह किसकी, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। जो 11वें भाव का कारक ग्रह होता है गुरु, जो धन का कारक होता है, आय का, संपत्ति का कारक होता है, इसकी भी इस पे दृष्टि पड़ रही है। तो इस 11वें भाव को बली करने में इन 2 ग्रहों का योगदान, एक शनि का और एक गुरु का। इस पे सिर्फ पाप प्रभाव में सिर्फ एक मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो किसी एक ग्रह के पाप प्रभाव होने से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, इसलिए 11वां भाव विशेष रूप से बली है, और 11वें का स्वामी भी बली है, इसलिए इनको बहुत अधिक आय होती है, जिसकी वजह से इनको बहुत अधिक आय होती है, बहुत अधिक आय का प्रदर्शक है, और दशम भाव और दशमेश पहले से ही बली है। तो इस वजह से इनको अच्छी नौकरी और शिक्षा विभाग में और सरकारी मिली, क्योंकि ये गुरु का प्रभाव है, इस पे दशम का स्वामिक प्रभाव, ये एक नियमित, रेगुलर और बढ़िया आय का प्रदर्शक है। ठीक, तो बढ़िया और रेगुलर आय तो सरकारी में ही होती है, तो इसलिए इनको सरकारी नौकरी मिलने के पीछे यही 11वें भाव, दशम भाव, शनि और गुरु का हाथ है, और चंद्रमा इनका वैसे ही अच्छी स्थिति में है। ठीक, तो इस वजह से 11वां भाव इनका बहुत बली है। इनकी जन्म पत्री में सिर्फ एक ही वो खराब बात है, वो क्या है कि एक तो देखिए, चंद्र के आगे पीछे ग्रह नहीं है, जिसकी वजह से चंद्र इनका थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा मानसिक परेशानी, मानसिक अस्थिरता रहती है कि आदमी का जल्दी मूड खराब हो जाता है, आदमी जल्दी परेशान हो जाता है, ये एक समस्या है। और उसके बाद देखिए, दूसरा और 8वां भाव जो है पीड़ित है, दूसरा और 8वां भाव पीड़ित है। दूसरे भाव पीड़ित होने से तो ये जो खराब समय आएगा, ग्रहों का खराब समय आएगा, तो इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। और 8वां भाव पीड़ित होने की वजह से क्या होता है, ये आयु को क्षीण करता है। तो आयु को क्षीण कैसे होती है, आयु कम कैसे होती है, बीमारियों से। ठीक, तो इनके जन्म पत्री में ये एक समस्या, यही एक समस्या है कि दूसरा भाव कमज़ोर है और 8वां भाव कमज़ोर है, 8वां भाव बहुत पीड़ित है। इससे हमें ये समझ लगता है कि देखिए, मैं इनको खुद भी जानता हूँ, तो इनकी एक ये समस्या है कि ये खाने पीने में बहुत ही वो स्वादिष्ट
भोजन के पीछे रहते हैं और उसके पीछे अपने स्वास्थ्य का भी नहीं ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य अक्सर ख़राब रहता है। अक्सर तरह तरह की इनको बीमारियां घेरे रहती हैं, जैसे क्या नाम है, डायबिटीज़ है, बीपी है और मोटापा है। ये सब बीमारियां इनको घेरे रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए इनका दूसरा भाव पीड़ित है। दूसरे भाव से हम खाने पीने की आदतों का भी वो करते हैं विचार। तो दूसरे भाव वो पीड़ित होने की वजह से इनकी खाने पीने की आदतें बहुत ख़राब हैं। अर्थात ख़राब खाते तो नहीं है, मतलब गलत चीज़ें तो नहीं खाते हैं, लेकिन स्वादिष्ट भोजन बहुत के पीछे बहुत रहते हैं। हमेशा स्वादिष्ट भोजन के पीछे रहते हैं और इसकी वजह से, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक, तो ये इनके स्वादिष्ट भोजन की वजह से, ज़्यादा खाने पीने की आदतों की वजह से स्वादिष्ट भोजन, इनके स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान हो सकता है। और ये मैंने इनको पहले ही कहा कि अगर आप अपने वो जीभ पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो भविष्य में इनको स्वास्थ्य की, जब अभी तो क्या नाम अच्छी ग्रह की दशा चल रही है, सूर्य के वो शुक्र की दशा चल रही है और वो की दशा है, उसके बाद जब खराब ग्रहों की दशा आएगी तो इनको ये, इसकी वजह से, खाने पीने की आदतों की वजह से ये स्वास्थ्य की बहुत अधिक समस्या हो सकती है। और स्वास्थ्य की समस्या होने, क्योंकि ये दूसरा भाव धन का भी होता है, संचित धन का भी होता है, तो इसकी वजह से उनको बीमारियों के पीछे संचित धन, मतलब धन की भी काफ़ी हानि हो सकती है। और अन्य चीज़ें इनकी जन्म पत्री में बहुत, बाकी सब ठीक है। यही एक समस्या है कि खाने पीने की वजह से ये स्वास्थ्य की समस्या, और ये इनकी समस्या वर्तमान में भी है और आगे भविष्य में भी हो सकती है। और इसकी वजह से इनको धन की भी बहुत हानि हो सकती है, हो सकता है स्वास्थ्य की वजह से इनको धन की भी काफ़ी हानि हो। ठीक, और इनकी जन्म पत्री, मैंने सब बातें बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं, बस यही एक समस्या है। उसके बाद इनकी जन्म पत्री में एक बात ये ध्यान देने योग्य बहुत है कि देखिए इनकी शुक्र की दशा बहुत अच्छी गई, जबकि शुक्र क्या है, शुक्र अष्टमेश है, 8वें भाव का स्वामी है। तो 8वें भाव के स्वामी हों कि और तीसरे भाव का स्वामी है, तो ऐसे भावों के स्वामी की दशा आमतौर पे अच्छी नहीं जाती है। लेकिन इनकी दशा अच्छी होने की वजह से क्या वजह है, उसकी सबसे पहली एक वजह है कि ये वो इन 9वें भाव में है। ठीक, 9वें भाव में है। उसके बाद इसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है और ये गुरु से युति भी किया हुआ, तो इस 8वें भाव के स्वामी पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और इस वजह से इनकी शनि के, ये शुक्र की दशा बहुत अच्छी जा रही है और बहुत अच्छी गई है। ठीक, और इनकी जन्म पत्री में अच्छी नौकरी और अच्छी आर्थिक स्थिति होने की एक वजह यह भी है कि इनका 9वां भाव भी बहुत बलवान है। 9वां भाव में कैसे बलवान है कि इसमें एक तो शुभ ग्रह बैठा हुआ है शुक्र, और उसके बाद उसके ऊपर इसकी गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। जो गुरु की दृष्टि है इस भाव पे, ये बहुत ही उत्तम कार्य करती है। ठीक, तो ये सब इनकी जन्म पत्री में मैंने बताया क्या क्या अच्छी बातें हैं, किन किन वजहों से इनकी अच्छी नौकरी लगी और अच्छी स्थिति में है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इस मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।